अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपको हर हमेशा जहाँ जहाँ भी नेकी कामा करने की हिदायत पड़े लाए अमीन। एक वाक़या टुमकुर, कर्नाटका टुमकुर हमारे गांव से 50 किलोमीटर दूर को एक वाक़या, बहुत बड़ा वाक़या हुआ। वो कहाँ कहाँ तक गई है बात, पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। इस परिवार के साथ में हुआ है, अल्लाह करे ऐसा किसी परिवार के साथ में ना हो। एक नज़र इस खबर पर डाल लीजिए, समझ लीजिए पहले मेरे अजीजों, और दिल पर हाथ रखें और सोचे कि आज मुआशरे में हम तुम कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। मेरे अजीजों बस एक नज़र डाल लीजिए इस खबर पर। आइए शुरू करें। आइए मेरे अजीजों, पहले इस खबर को देखना, पूरी मुकम्मल देखना, फिर बाद में आप खुद ही फैसला करना। एक घर से एक साथ 5 जनाजे निकले। ये वाकया पेश आया कर्नाटका टुमकुर के इलाके से, जहां पर एक गरीब बाप सिरा से रहने वाले थे। टुमकुर आए अपने बच्चों के भविष्य और फ्यूचर के लिए कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और कामयाबी की बुलंदी पर लेकर जाकर इनको खड़ाऊंगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे पेश आए, गुर्बत का शिकार ही कुछ ऐसा बने। एक सूदी कारोबार से इन्होंने कुछ पैसा लिया सूद के लिए। इनको वक्त पर अदा करना था। जब वक्त पर पैसा अदा ना हुआ तो सूदी कारोबारी ने आकर इतना जुल्म किया, इतनी ज्यादती की, और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात जलील कर दिया। इंसान हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, गरीब की भी एक गैरत होती है, गरीब की भी एक जिंदगी होती है। गरीब जब अपने बच्चों के सामने रुसवा होता है, जलील होता है, तो बर्दाश्त नहीं करता। इस गरीब बाप ने एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर ये कहा कि मुझ पर बहुत जुल्म ढाया गया, बहुत तकलीफें दी गई, बहुत दर्द दिया गया। मेरे बच्चे जो मासूम नन्हे से, जिनको मैं पढ़ाई के नाम पर मैं उनको टुमकुर लेकर आया था, लेकिन मेरे बच्चे मेरे ही सामने जलील हो रहे थे, मेरे बच्चों को मारा जा रहा था, मेरे बच्चों को गाली दी जा रही थी। मैं एक बाप होते हुए गरीब था, लेकिन बर्दाश्त कैसे करता मैं? बच्चों के सामने वीडियो बना रहा था। बाप जिंदगी का आखिरी वीडियो था, क्योंकि बाप इस वीडियो के बाद में खुदकुशी करने वाला था। बच्चे भी देख रहे थे बाप को, पीछे पीछे फिर रहे थे। बच्चों को क्या पता कि बाप कोई वीडियो बना रहा है। फिर बाप ने बच्चों से कहा कि चलो बेटा कुछ खा लो, खाना तैयार हो गया है। माँ ने बड़ी मोहब्बत से खाना बनाया। बच्चों ने भी समझा कि माँ ने, बाप ने बड़ी प्यार और मोहब्बत से खाना बनाया है, चलो बच्चों खा लेते हैं। भाई बहन थे, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। खाना खाए। जैसे ही खाना खाए, शायद बच्चों को पता चल गया होगा कि पेट में आग लग रही है, पेट की अंतड़ियां सब मिल रही है, क्योंकि खाने में जहर मिल चुका था। किसने जहर दिया है? माँ बाप ने दिया है। माँ बाप ने नहीं की, मैंने कहता कि माँ बाप ने दिया है, जालिम ने दिया है, जुल्म करने वाले ने दिया है। भले माँ बाप के हाथ चल उठे, भले माँ बाप का दिमाग चला, भले माँ बाप ने खाने में ही जहर मिक्स किया, लेकिन इसके पीछे एक रुसवाई है, एक जुल्म है, एक ज्यादती है, एक दहशत है, एक खौफ है, एक रुसवाई है। जो माँ बाप ने जो बच्चों को पैदा तो किया, सपने बड़े थे, डॉक्टर बनाने के, इंजीनियर बनाने के, या हाफिज कुरान बनाने के, सपने तो बड़े थे। सपने बड़े थे इसीलिए शहर की तरफ आए कि मेरे बच्चे कामयाब बन जाएं और नाम रोशन करने वाले बने और जिंदगी में सेटल हो जाएं। लेकिन हालात में मजबूरी यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया कि एक सूदी कारोबारी ने इनका खून चूसना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सूद एक ऐसी चीज है, जो इंसान सूद देता है और सूद खरीदता है, उसके अंदर की इंसानियत, ज़मीर सब मर जाता है और खून गंदा हो जाता है। यहाँ तक कि फरमाया गया, सूदी कारोबारी करने वाला गोया अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है। कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन हदीस कह रही है, वाज़ेह तरीन अल्फाज में हदीस कह रही है, सूद का कारोबार करने वाला अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है। जिंदगी भर का जहन्नमी है, जिंदगी भर की इंसानियत मर जाती है, जिंदगी भर वो तड़प तड़प कर ही मरेगा। उसके बावजूद भी कुछ पैसा इकट्ठा कर लेना, गरीबों को लालच देना और गरीबों को सूद का पैसा देना, इंटरेस्ट लेना और ना देने पर जलील रुसवा करना। बहरहाल इतना जुल्म है, इतनी ज्यादती हुई, बच्चों को जहर दे दिया गया। बच्चे खाए, मजे से खाने की लज्जत से खाए, लेकिन क्या पता था उसके अंदर जहर था। तीनों के तीनों बच्चे मर गए। वो माँ बाप ने जो बच्चों की पैदाइश पर खुशी मनाई थी, उन्हीं माँ बाप ने अपने आंखों से देखा होगा कि जहर देकर बच्चे कैसे तड़प तड़प कर बिलबिला कर मर रहे। बहरहाल इसके बाद दोनों माँ बाप ने फांसी का फंदा लगाया, दोनों भी खुदकुशी कर लिए और ये 5 के 5 जनाजे कर्नाटका टुमकुर के एक इलाके से कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। कब तक हमारी सोसाइटी में ये जुल्म, ये ज्यादती, ये सूदी कारोबार चलता रहेगा और हमारी कौम खोखली होती हुई जाएगी और कहीं ना कहीं खुदकुशी, हराम की मौत
को इख्तियार कर कर दुनिया से जाती रहेगी। क्या अल्लाह के नबी के फरमान हमारे तक नहीं पहुंचे? अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि तुम सूदी कारोबार कर रहे हो तो बाज आ जाओ, ऐ सूदी कारोबार करने वालों बाज आ जाओ, वरना मुझसे जंग का ऐलान कर रहे हो तो तैयार हो जाओ मेरे साथ जंग करने के लिए। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम किसी से खून चूस कर पैसा लेने वालों, क्या तुम अल्लाह का मुकाबला करोगे? क्या अल्लाह के साथ जंग करोगे? क्या लड़ने की तुम्हारे अंदर इतनी दम, इतनी ताकत है? अभी भी वक्त है, जहां कहीं भी सूदी कारोबारी मेरा इस वीडियो को सुन रहे हैं, बाज आ जाओ, अल्लाह से जंग का तो ऐलान कर दिया है, पीछे कदम उठा लो, वरना खुदा की कुदरत इतनी निराली है कि वो तुम पर ऐसी फटकार मारेगी कि नस्लें नस्लें तुम्हारी तबाह बर्बाद हो जाओगी। तुम फिरौन शद्दाद जैसे इबरतनाक मौत मरकर दुनिया के लिए एक इबरतनाक मिसाल बनोगे। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, गरीबों का खून चूसना बंद करो। और गरीबों, तुमसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये गुर्बत क्या, ये मेरी क्या, सबको मरना है, सबको मौत के हवाले होना है, सबको खबर के हवाले होना है, सबको अल्लाह के पास जाना है। जब मैदान हशर में अल्लाह के सामने खड़ेंगे, क्या गरीब क्या अमीर, सबको अपने अमाल का हिसाब देना है। वहां पर मजबूरियां नहीं चलेंगी, वहां पर हालात नहीं चलेंगे, वहां पर आपके इम्तिहान का फैसला किया जाएगा, आपके इम्तिहान में कितना कामयाब हुए इसका हिसाब लिया जाएगा। तो बाज आ जाइए, ऐसी सूदी कारोबार से बचे। सूद देने वाला हराम काम कर रहा है, सूद लेने वाला गुनाहगार है, वो भी हराम काम कर रहा है। सूद लेने वाले और देने वाले के बीच में मीडिएटर बनकर जाकर दलाली करना, ये भी हराम काम है। और इन दलाली करने वाला, लेने वाला, देने वाला और लिखने वाला, इन दोनों के सूद को ये भी गुनहगार है। तो हमारे पास वक्त है, जब तक सब में सांस चलती रहेगी, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर लें। और आखिर में इस वीडियो के जरिए से टुमकुर की पुलिस से आज ही जरा दरख्वास्त है कि ये मरने वाला बाप एक दरख्वास्त कर गया है कि मेरे मरने के बाद हमें इंसाफ चाहिए। जो भी जालिम है, उन जालिमों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और जहां कहीं भी सूदी कारोबार चल रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है, जुल्म को बंद करना चाहिए। और अपने इलाके के अंदर जहां कहीं भी आप लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूं, अपने दोस्ती यारी में आप लोग कोई परेशान है तो सूद के कारोबार या सूद लेने देने से उनको बचाएं। और आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करें, और उम्मत मुस्लिमा को गुनाहों से, खुदकुशी की मौत से बचाएं। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सोचे आपके बच्चे आपके पास हैं, आपके बीवी बच्चे पास हैं, और कोई आपको आके जलील करने लगे, आपके बच्चों को सताने लगे, मारने लगे, गाली गलौज करने लगे, आंसू इसलिए आ रहे हैं। ज़रा सोचे, हमारा तुम्हारा भी परिवार है, अगर हमारे तुम्हारे साथ में ऐसा होगा तो हम कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा आपको। अजीज़ों, इस गरीब ने किया तो गलत ही, क्योंकि खुदकुशी करना, अपने आप को मार देना, ये सही नहीं है मेरे अजीज़ों, गलत किया इन्होंने। लेकिन वो क्या करता, और ऐसे हालात पेश आ गए कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। इसी चीज़ को समझने के लिए, इसी चीज़ को दूर करने के लिए मुआशरे में आवाम को आज ज़रूरत है कि वो अपने आस पड़ोसी का ख्याल रखे। मेरे अजीज़ों, अगर हमने अपने पड़ोसियों का ख्याल रख लिया ना, ये भाई जहाँ भी रहता होगा इसके भी आस पड़ोस में मुसलमान तो ज़रूर होंगे। अगर हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने लगे, कसम खुदा की इनकलाब आ जाएगा। कोई इस तरीके से अपने बच्चों को जहर दे के ना मारेगा, कोई इस तरीके से सूद पर पैसा नहीं लेगा मेरे अजीज़ों। हाँ, इसी आप देखें ना कहाँ से कहाँ तक गई है। ये जो है ना हमारे सलमान रज़ा कादरी, ये उनका चैनल से मैं ये निकाली हूँ सर। तुम्हारा जो भी हमारे इसमें ब्याज देना, ब्याज लेना, हमारे इसमें जो भी है हराम है, जो भी है बचने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह दुआ 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाता है। जो भी है परेशानी दूर से गया। और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये इराक की मट्टी आज भी अजमे तड़प रही। जो भी होना अगर तो इराक की मट्टी मेरे पास मिलती है, ये नंबर पर कांटेक्ट कर लो। फ्री, पैसे की से क्या भी नहीं, फ्री में इराक की मट्टी, इसमें शिफा होता इंशाअल्लाह। शिफा, जो भी परेशानी रहो, जो भी तुम्हारा ये है, जो लखवा मार दलिया, जो भी ये होगा वो रहता ना परेशानी, जो कहाँ गए तो भी इलाजा नहीं हो रही, कहाँ गए तो भी ये नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह शिफा हो सकता। जो भी होना है तो ये नंबर पर कांटेक्ट तुम्हें कर सकते हैं मुझे।